संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान किसके समतुल्य है? तो अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से अभिप्रेरित है। आपातकालीन उपबंध किस देश से अभिप्रेरित है? तो जर्मनी के बियर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन। संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट, उसके भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, विभिन्न देशों के संविधान के लिए प्रावधान। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यह भी लिया गया है। उसका जनहित याचिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये सभी जितना भी है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन से लिया गया कौन सा? तो विधि के शासन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली यह भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। एकल नागरिकता या द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। यह भी विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय। सर्वाधिक मत के आधार पर कोई भी चुनाव में जीत सकता है। इसका निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट,
उसके बाद संसदीय विशेष अधिकार वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिए गया है। उसके बाद कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। उच्च न्यायालय की परामर्श न्याय का निर्णय, मतलब उच्च न्यायालय में परामर्शी न्याय का निर्णय, यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। उसके बाद संघात्मक विशेषता यह भी कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या, एक बार फिर से, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उसके बाद शक्तियों के वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, यह भी कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र में अगर राज्यपाल की नियुक्ति होता है, यह कहाँ से लिया है? कनाडा द्वारा। उच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय का निर्णय, उच्च न्यायालय में परामर्शी न्याय का निर्णय, यह भी कनाडा से। संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या क्या? तो समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, इसके वाला व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगा, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, यह भी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आयरलैंड से कौन क्या क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होगा, किस प्रणाली से, कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में सदस्य का अगर नामांकन करना है तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यह भी आयरलैंड से। उसके बाद फ्रांस से लिया गया क्या? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये दोनों प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। उसके रूस से मूल कर्तव्य, रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी रूस से लिया गया। रूस से क्या? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सब कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। उसका जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकार को निलंबन कर, स्थगन कर रोक दिया जा सकता है, उसको जर्मनी से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ले गया है? तो ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ले गया है। इसका मतलब है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, अब विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित बोलेगा तो जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। जैसे भाग वन में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन और टेरिटरी, जो कि 1 से 4 तक आता है। भाग वन में है संघ और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से 4 जो है भाग वन में आता है, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसका भाग दो नागरिकता, सिटीजनशिप बोलते हैं। भाग दो सिटीजनशिप, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद है, 5 से 11 सिटीजनशिप, नागरिकता। उसके बाद मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि 1235। भाग 3 में मूल अधिकार है, जो कि 1235 अनुच्छेद तक है। उसके बाद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो 36 से 51 तक अनुच्छेद में है, जो कि भाग 4 में है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक अनुच्छेद है। उसके बाद भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है, जो कि 51 के ए से लेकर 51 के ए में है। भाग 4 के ए में क्या है? मूल कर्तव्य, जो कि 51 के ए में है। उसके बाद भाग 5 में संघ, यूनियन। भाग 5 में है संघ, जो कि 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक है। 52 से 151 किस में आता है? तो भाग 5 में संघ आता है। उसके बाद 6 में कौन सा? राज्य
विषय है, जो कि 152 से लेकर एक 237 है। 152 से 237 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद साथ में भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे निर्सित कर दिया है। इसको 238 के अनुच्छेद में है। भाग 7 में क्या है? तब पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। 238 अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, जो कि भाग 7 में है। नेक्स्ट, एक बार फिर से भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 में भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, जो कि 5 से 11, 3 में मूल अधिकार 12 से 35, और 4 में राज्य की नीति तत्व 36 से 51। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य, जो कि 51 के ए में है। और उसके बाद भाग 5 में संघ, जो कि 52 से 151, जो कि संघ आता है। और 6 में जो कि राज्य आता है, जो कि 152 से 237। और भाग 7 में जो कि इसे पहली अनुसूची के भाग ख को राज्य संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, जो कि 238 था अनुच्छेद। नेक्स्ट, उसके बाद भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 239 से 242 अनुच्छेद। उसके बाद 9 में पंचायत 243 से 243 के अड़ तक है। उसके बाद पंचायत भाग 9 में है, 243 से 243 अड़ तक। उसके बाद भाग 9 के ए में नगर पालिका, जो कि 243 से 243 के य और छ तक है। जो कि भाग 9 में पंचायत है, जो कि 243 के अड़ तक। और उसके बाद भाग 9 के ए में नगर पालिका है। उसके बाद भाग 9 के बी में सहकारी समितियां किसमें है? तो भाग 9 के बी में 243 के य ज से 243 के य न तक है। नेक्स्ट, एक बार फिर से, जो कि भाग 8 है। भाग 8 की है केंद्र शासित प्रदेश है, 239 से 242, जो कि 9 में पंचायत से रिलेटेड है, 243 के से 243 गणा तक। भाग 9 के ए में नगर पालिका है, 243 से 243 की यह तक। उसका भाग 9 के बी में क्या है? सहकारी समितियां है। नेक्स्ट 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 उसके बाद भाग भा, भाग 9 भाग 10 भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि 244 से 244 के क है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि 244 से 244 के क। उसके बाद भाग भाग 11 में, जो कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 के बीच है। उसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाओं और वाद, जो कि 264 से 300 के एक तक अनुच्छेद में है। उसके बाद भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक है, जो कि भाग 13 में। उसके भाग 14 में संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, जो कि 308 से 323 के अंतर्गत आता है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, जो कि 244 के से 244 के क तक है। उसके भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, मध्य संबंध, जो कि 245 से 263 के बीच। उसके बाद भाग 12 में, जो कि वित्त और संपत्ति और संविदाओं और वाद, वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वाद, जो कि 264 के से अनुच्छेद 300 के ए तक है, जो कि भाग 12 में आता है। उसके बाद 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भीतर व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य और समागम, जो कि 301 से 307 अनुच्छेद तक, जो कि भाग 13 में है। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि 14 में है, 308 से 323, 308 से 323। उसके बाद 14 के ए में, जो कि भाग में अधिकरण भाग 14 के ए में है, जो कि 323 के क से 323 के ख तक है। उसके भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन 324 से 329। उसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित अनुसूचित सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अंगल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 अनुच्छेद है, जो कि भाग 6 में 16 में भाग 16 में कौन कौन क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि भाग 16 में है, 330 से 342। उसके बाद भाग 17 राजभाषा
राजभाषा किस भाग में है तो 17 के भाग में राजभाषा, जो कि 343 से 351 तक है। उसके बाद उपबंध, आपात का उपबंध जो कि 18 में है, जो कि 352 से 360। आपात का उपबंध जो कि भाग 18 में है, 352 से 360। उसके बाद प्राकीर्ण, प्राकीर्ण जो कि भाग 19 में है, जो कि 361 से 367 के बीच। उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जो कि 368 में। उसके बाद ये भाग 21 में हो गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि 369 से 392 तक है। 21 में क्या है तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक। उसके बाद लास्ट भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि 393 से 395 तक है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि 393 से 395 के बीच है। एक बार फिर से, जो कि भाग 14 में क्या है तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323, और 14 के में अधिकरण, जिसको 301 क से 323 के क से 323 के ख तक। उसके बाद 15 में निर्वाचन, जो कि 324 से 329 के क तक। उसके भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अंगल भारतीयों का विशेष उपबंध है 330 से 342। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा, जो कि 343 से 351 तक, जो कि राजभाषा है भाग 17 में। उसके 18 में आपात का उपबंध, जो कि 352 से 360 का अनुच्छेद है, जो कि आपात का भाग 18 में। 19 में जो कि प्राकीर्ण 361 से 367 के बीच। उसके बाद 20 में संविधान संशोधन 368 के भाग 20 में है। उसके बाद 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। और उसके बाद भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि 393 से 395 अनुच्छेद है। नोट में भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के अधीन